हेलो गाइस, आज की वीडियो बात करने वाले हैं। आपने देखा होगा इंडियन गवर्नमेंट बीपीएन या कंपनी को बहुत ज़्यादा बैन कर रही है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको पता होना चाहिए कि बीपीएन इंडिया में क्यों बैन होते जा रहे हैं, या मान ली बीपीएन कंपनी क्यों इंडिया से जाने लगी। सो गाइस, यहाँ पर अब टॉर की बारी आ गई, जिसको आप डार्क वेब एक्सेस करने के लिए यूज करते थे टॉर ब्राउजर को। तो गाइस उसकी भी बारी आ गई, वो भी इंडिया से शायद जाने ही वाला है। तो गाइस आज की वीडियो में बात करेंगे इसी के बारे में, क्यों ये कंपनी जा रही हैं या क्यों ऐसा हो रहा है, कि गवर्नमेंट ऐसा क्या चाह रही है इन कंपनियों से कि जो ये नहीं दे पा रहे हैं। और ये भी बताएंगे गाइस आपको कि गवर्नमेंट क्यों ऐसा चाहती है, क्यों ऐसा कर रही है इसके बारे में। तो गाइस आज की वीडियो में बात करेंगे इसी के बारे में। मेरा नाम है राजदीप, आप देख रहे हैं गीक ब्लॉगर यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। गाइस मैं इसी तरह की टेक्नोलॉजी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज पर रोजाना पोस्ट करता रहे, तो आप मुझे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पर फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह की टेक्नोलॉजी वीडियोस को देखने के लिए। वीडियो को स्टार्ट करते बात करते इसी जो डेटा उस कंपनी को या मान ली गवर्नमेंट को दे दी जाए बिना किसी सवाल जवाब। सो गाइस अब बातें कौन सा ऐसा नियम है जो गवर्नमेंट पास किया हुआ, उसकी वजह से बहुत सारी बीपीएन प्रोवाइडर कंपनी इंडिया से जा रही है। तो गाइस इस नियम को आपको समझ लेना बहुत ही आसान नियम है, कुछ नहीं करना। कंपनी जो भी कंपनी बीपीएन को इंडिया में प्रोवाइड करती है, उनके जो कस्टमर्स है, उनके कस्टमर्स का डेटा 5 साल तक का डेटा, यूजर डेटा जो भी कलेक्ट होता है उसके दौरान, जो भी चीज़ें वो करते हैं उस दौरान बीपीएन को यूज करने के दौरान, तो गाइस वो डेटा 5 साल तक का यूजर डेटा गवर्नमेंट को देना पड़ेगा कभी भी जब भी गवर्नमेंट मांगे। तो ऐसा कंपनी अगर कंप्लाई कर देती है 5 साल का डेटा, यूजर का डेटा गवर्नमेंट को दे देती है और यहाँ पे कोई सवाल जवाब नहीं करते, तो ये कंपनी इंडिया में चलती नहीं बराबर। अगर कंपनी ऐसा नहीं करेंगी, यूजर डेटा कलेक्ट करके नहीं देगी, तो ये कंपनी कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ होगा, या मान ली उनको 5 साल कुछ साल की जेल भी हो सकती है और उनको बहुत सारा जुर्माना भी लग सकता है और बहुत सारी चीज़ें भी को भी सामना कर पड़ सकता है इन बीपीएन प्रोवाइडर्स कंपनी को। तो गाइस यहाँ पर आपने देखो टॉर ब्राउजर भी एक बीपीएन टाइप के सर्विस ही मान लीजिए आपको, उसमें बीपीएन का भी यूज होता है और एक्स्ट्रा टॉर ब्राउजर टॉर सर्वर्स का भी यूज होता है, जिसमें बहुत सारी लेयर की इनक्रिप्शन होती है, जो एक प्रकार का बीपीएन जैसा ही होता है, जिसमें बहुत सारी लोकेशन को आपकी छुपाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा लोग टॉर ब्राउजर का उपयोग डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी इलीगल चीज़ें होती हैं, यहाँ पर ड्रग्स बिकते हैं, यहाँ पे ह्यूमन स्किन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, इवन ह्यूमंस की बहुत सारी चीज़ें बिकती हैं। यहाँ ड्रग्स, बंदूक, गोलीबारी, यार ये सब मान ली जो इलीगल काम जो गैंगस्टर लोग करते हैं, या मान ली इलीगल बैड बुरे लोग करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ इस मतलब क्या कहते हैं डार्क वेब में आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसको एक्सेस आप कर सकते हैं टॉर ब्राउजर के थ्रू। आप फोन में भी एक्सेस कर सकते हैं, पर इससे मैं कहूँगा आप दूर ही रहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्रोफेशनल हैकर्स बैठे रहते हैं जो आपकी सिक्योरिटी चुटकियों में हैक कर सकते हैं। तो आप किसी न किसी बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती होती है अगर आप डार्क वेब को एक्सेस करते हैं, तो अपनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपको खुद लेनी पड़ती है। और गाइस यहाँ पर कुछ ऐसी इलीगल चीज़ें भी होती है, जहाँ पर जैसे आपने सुना होगा सुशांत सिंह राजपूत था, उनकी कुछ मदर से रिलेटेड कुछ सारी फुटेज थी उस पर आ गई। तो कहीं ये भी चीज़ें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट मॉनिटर करना चाहती है, क्योंकि बीपीएन और टॉर ब्राउजर ये इतनी ज़्यादा हाईली इनक्रिप्टेड सर्वर्स होते हैं, यहाँ पर बहुत सारी बड़ी मुश्किलों के साथ या बहुत ही मुश्किल होती है कि इनको क्रॉस करके देखा जाए कि कौन व्यक्ति है जो इस सारी चीज़ों को एक्सेस कर रहा है या वो कहाँ से देख रहा है। इन चीज़ों को बड़ा मुश्किल होता है या नामुमकिन सा ही होता है कि आप उनको पता लगा पाएंगे वो व्यक्ति कहाँ से है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट चाहती कि जो इलीगल काम कर रहे हैं लोग इस टॉर ब्राउजर का उपयोग करके या बीपीएन का उपयोग करके, तो कहीं ना कहीं उन पर नज़र रखना चाहती है सरकार। आपने देखो बहुत सारी ऐसे सर्वर्स हैं, बीपीएन वेबसाइट्स हैं, जिस पर आप बीपीएन लगाकर बहुत सारी मूवीज़ को प्रीमियम मूवी जो कि एचडी में मूवीज़ हैं उनको बैन करके रखा है, फिर भी लोग फ्री में देखते हैं बीपीएन का यूज करके। और बीपीएन प्रोवाइडर्स के साथ एक ही प्रॉब्लम ये भी कि कोई भी ऐसा बीपीएन जो फ्री में बीपीएन को प्रोवाइड करता है इंडिया में, तो कहीं ना कहीं वो आपका यूजर डेटा भी सेल करते हैं। पर ऐसा बहुत सारे केसेस हुए हैं कि एक बीपीएन कंपनी प्रोवाइडर वाली कंपनी ने करोड़ों रुपए का बीपीएन डेटा बेचा, जिससे बहुत सारी उन्होंने प्रॉफिट कमाया, बहुत सारी चीज़ें की। मतलब बीपीएन प्रोवाइडर करते हैं और जो कस्टमर का डेटा उसको बेचकर उसको बहुत सारी प्रॉफिट कमाए। सो गाइस आपको मैं सबसे बड़ी बात बताऊं कि क्यों बीपीएन और टॉर ब्राउजर जैसी बड़ी कंपनियों को इंटरनेट से बैन किया जा रहा है। या मान ली बैन तो नहीं कर रही सरकार, पर उनको सिर्फ कह रही कि आप जो रूल्स और रेगुलेशन है गवर्नमेंट के उनको फॉलो करें कंट्री
हिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर आप उनको फॉलो नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी उन कंपनियों को जो इंडिया में VPN और टॉर ब्राउज़र जैसी सर्विसेज को देती हैं। तो गाइस ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े कानून में है, क्योंकि गवर्नमेंट आज के समय बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम देख रही है, जिससे कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है उनको कि वो मुजरिम को ट्रैक नहीं कर पा रहे, इतनी सारी उनको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी चुनौती है गवर्नमेंट की। इसी मेन वजह से वो गवर्नमेंट पुश कर रही कि जो VPN प्रोवाइड करने वाली कंपनी वो यूजर डेटा दे जब भी वो मांगे, और जो भी टॉर ब्राउज़र कंपनी वो भी यूजर डेटा दे जब भी गवर्नमेंट मांगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ट्रैक करना चाहती हैं कि जो क्रिमिनल्स हैं, क्योंकि आज के ज़माने में VPN और टॉर ब्राउज़र बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। अगर आपको अनोनिमसली इंटरनेट को यूज करना, मतलब आपको कोई भी चीज़ है वो आप इंटरनेट पर बैन नहीं होगी, मतलब जो भी सारी चीज़ें इंटरनेट पर चलती हैं वो अनलॉक हो जाएंगी। या मान लीजिए आप ये भी समझिए जो 5% या 2-3% इंटरनेट आप यूज करते हैं या मैं यूज करता हूँ, उसको आप 100% अनलॉक किया जाएगा। मान लीजिए कोई भी ऐसी साइट है, कोई भी ऐसी साइट जो इंडियन गवर्नमेंट या किसी ने भी ब्लॉक करके रखी, वो सारी वेबसाइट अनलॉक हो जाती हैं। उसमें बाहर सारी चीज़ें आप मतलब कुल मिला के आप ये मान लीजिए ओपन रोड हो जाता है। वहाँ पर आप किसी भी सिचुएशन में कहीं पर भी गलत चीज़ और अच्छी चीज़ दोनों पर भी जा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टॉर और ये सारी चीज़ों को यूज़ करना बंद कर दीजिए, या मान लीजिए इनका यूज़ करना गलत है। गाइस टॉर ब्राउज़र ये सारी चीज़ों को यूज़ करना ठीक है, पर इनका हमेशा गलत यूज़ करेंगे ना लोग, तो उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है नॉर्मल जनता पर। तो कहीं उसी के लिए गवर्नमेंट बेसिकली ये सारे नियम कानून ला रही है और कह रही है कि आप इनको फॉलो नहीं करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। तो या मान लीजिए आप कोई और आएगा, आप नहीं आएंगे तो कोई और ये सारी सर्विस देगा। तो कोई इंडियन गवर्नमेंट ये नए कानून पास की हैं, कहीं ना कहीं उसकी मेन वजह है क्रिमिनल्स, जो बहुत सारे हिडन क्रिमिनल्स हैं जो इंटरनेट का यूज करते हुए बहुत सारी इलीगल चीज़ें कर रहे हैं इंडिया में। इन्हीं को रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ये कानून लाए हैं। तो कहीं इस पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर उसको अभी रहने देते। मेन चीज़ आपको मैंने बता दी कि मेन वजह यही है, क्रिमिनल्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं साइबर क्राइम की दुनिया में। तो इस वीडियो का यही था। आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर दो, फिर पेज को फॉलो कर दी। कोई भी सवाल जो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते। वीडियो का यही अंत है। बाय बाय एंड पीस आउट।